अभी जी मैं पहुंच चुका हूं। वो जो हमारा पिछली बार मैंने आपको दिखाया था ना कि बच्चे यहां बैठे हुए थे, कुरान पाक पढ़ रहे थे। अभी तो छुट्टी हो चुकी है बच्चों को, तो ये उस्ताद साहब थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने काम शुरू करना है। तो अल्लाह पाक जो है हमारे इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाए, क्योंकि ये अल्लाह का काम है, तो अल्लाह पाक इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, तो ये जो है ना इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे। आज जो है, आज या कल सुबह ईंटों की ट्राली भी आ जाएगी हमारी, और रेत की ट्राली भी आ जाएगी। और इसमें मैं भी अपनी तरफ से ताउन करूँगा। मेरे पास मैंने घर की ना सीढ़ी बनवानी थी, तो उसके लिए मैंने ना सीमेंट उठाई हुई थी। मतलब मैंने तकरीबन 6-7 बोरे उठाए हुए थे, वो मैंने जो है ना इसमें दे दूंगा मदरसे में। तो वो रक्शे वाला जो है ना वहीं से डायरेक्ट लोड करके ना आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आप सब ने भी ताउन करना है, क्योंकि ये अल्लाह के रज़ा के लिए है। बच्चे आगे 2 मंथ जो है ना, जनवरी और फरवरी के शदीद यहाँ पे कोरा पड़ना है, और बच्चे जो है ना यहाँ नहीं बैठ सकेंगे फिर। तो हम सोच रहे हैं कि उससे पहले पहले जो है ना हम बनवा लें, है ना उस्ताद जी? ऐसे है कि नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे। हाँ, जो तो फिर इंशाल्लाह भी काम स्टार्ट हो चुका है बुनियादों की खुदाई का। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही इसको जो है ना हम कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दें। आप सब ने दुआ भी करनी है। तो ये पहले ईंटों की ट्राली जब आएगी ना, फिर हम दुआ करवाएंगे। हमारी एक बहन है, उन्होंने हमारे साथ तावन किया है कुछ, वो अपने अब्बू के साले सवाब के लिए। उनके अब्बू की डेथ हो चुकी है, उनका नाम है हाजी मोहम्मद रशीद साहब। उनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह पाक उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए। जब ईंटों की ट्राली आ जाएगी ना, पहले ईंट रखेंगे, तो हम उनके लिए दुआ करवाएंगे ख़ास तौर पे। तो क्योंकि बुनियाद ही उनकी ईंटों से ना शुरू हुई है। सबसे पहले उन्होंने हमें कुछ फंड दिए हैं, तो हम उनके पैसों से काम शुरू करवा रहे हैं अपना। तो इंशाल्लाह आगे जो भी ताउन करेगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में कारोबार में बरकत फरमाए। आप सब ने देखना है हमारा जो काम है ना, हम अल्लाह के रज़ा के लिए कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट होगा। आपको पता है पहले भी हमने एक मस्जिद बनवाई थी, और एक बेवा बहन का घर भी बनवाया था। आपको पता है हम इस्लाही काम इस्लाह के करते रहते हैं। तो ये जब आया था ना उस पिछले दिन, तो मुझे काफ़ी जो है ना दुख हुआ कि बच्चे जो है ना सर्दी में बैठे हुए हैं। तो मैंने जो है ना कहा चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। तो हमने कोशिश की है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह, आमीन आमीन जी आमीन। तो खुदाई जो है ना शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वाला हमारा पौधा। और धनिया भी इसमें कमाल के हो गए हैं ना, देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और ख़ास तौर पे इसके कांटे जो है ना वो बहुत कमाल के लग रहे हैं इस पौधे के। ओए होए होए, हैं भी उल्टे। खजूर के कांटे होते हैं ऐसे होते हैं, ये ऐसे हैं उल्टी साइड पे देखिए ना, सारे उल्टी साइड पे हैं इसके पौधे, सॉरी कांटे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के फज़ल से हम देखें आपको मैं आज बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। वो चीज़ ये है कि यहाँ पे देखें कपड़े खड़े हुए हैं ना, इधर से ना धुआं देखें निकल रहा है। ये चेक करें, ये बारीक बारीक सा धुआं निकल रहा है। ये देखें इधर से ना, दीवार के अंदर से, क्योंकि दीवार हुई है ना गर्म, धूप आ रही है, उधर से दीवार हो गई गर्म, और कपड़े गिले थे, कपड़ों से ना बुखारात बन के पानी निकल रहा है, सारा उड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी वगैरह पक चुकी है, अभी मेरी बारी आ गई है तवा उतारने की। तो बहुत ही अहम काम सर अंजाम दिया है मैंने तवे को उतारने वाला। इनका काम ही नहीं है तवे को उतारना, मैंने उतार के दिया इनको। चलें जी, देगची जो है ना लकड़ियों पे देखें काली धूं हो गई है। देगड़ी लकड़ियों का ये जो है ना बड़ा ही ख़तरनाक और अजीब काम है, और इसको हम ख़राब भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसी से हम रोटी खाते हैं पका के। लेकिन धुआं बड़ा गंदा होता है लकड़ियों का। देखें ना पूरी चारों तरफ काली हो गई है देगची। चलें जी, काफ़ी सारी माशाल्लाह खुदाई हो चुकी है। तो जो ये घर है ना, मकान है, इसके जो एरा है ना उसके नीचे तक हमने ले जाना है। लेकिन नीचे जो है ना बिल्डोज़र से ना इन्होंने दबाया हुआ भी है। वो जगह जो है ना वो बड़ी मुश्किल से भी वो खुदाई हो रही है। तो ये जो ज़मीन है ना, ये अंकल जी खड़े हुए हैं। इनका आपका नाम क्या है अंकल जी? हाजी गोल हसन। हाजी गोल हसन। हनीफ साहब ने दी है, अंकल हनीफ। अच्छा, अंकल हनीफ साहब ने। इनके वो अजीज हैं, रिश्तेदार हैं। मेरा वो खाला है। अच्छा अच्छा, तो ये ज़मीन जो है ना उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए तक की है ना? हाँ हाँ, अल्लाह की रज़ा के लिए।
तो अल्लाह पाक उनको भी जो ना वो भी अता हयात हैं, जी अल्लाह पाक उनको सेहत दे जी, आमीन आमीन। तो ये भी एक सदका जारिया है जब तक ये, आपके बुजुर्गों ने इन्हें वास्ते अतिया की हाँ देखें ना अब ये जो अतिया होते हैं ना ये पहुंचता भी है उनको। बाज़ औक़ात हमारी एक बहन है, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे अब्बू फौत हो चुके हैं, तो मैं दर्जी का काम करती हूँ, उन्होंने मुझे बताया अपने अल्फाज, उनके अल्फाज बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं दर्जी का काम करती हूँ सिलाई का, तो मैं अपनी जो सिलाई का पैसे होते हैं ना वो मैं साइड पे रखती हूँ और मैं अपने अम्मी और अब्बू के लिए ना इस सारे सवाब करती हूँ, सदका जारिया की तरह से ना खर्च करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि पिछली बार मैंने ना जो भी मैं पैसे मतलब देती हूँ ना, तो वो मुझे ख्वाब आया, मुझे मेरे अब्बू कह रहे हैं, मैं अब अब्बू से पूछ रही हूँ कि अब्बू जी जो मैं आपके लिए खर्च करती हूँ, आपके के लिए सदका जारिया के लिए मैं सवाब की नियत से देती हूँ, तो क्या आपको पहुँचता है? तो मेरे अब्बू कह रहे हैं कि हाँ बेटा बिल्कुल पहुँचता है, और जो तुम दूसरा करती हो ना वो भी मुझे पहुँचता है। मतलब जो है ना वो खुश थे, वो कह रही हैं मेरे अब्बू मेरे ख्वाब में जब आए हैं ना वो खुश थे शदीद, और उनके चेहरे मुस्कुराहट थी, वो बहुत मुझे खुश नज़र आ रहे थे। तो देखें ना अगर हम अपने बुज़ुर्गों के सारे सवाब के लिए देते हैं ना तो एक सदका जारिया होता है, ता हयात उनको जो है ना उसका सवाब मिलता रहता है। तो ये सब होता है अगर हम जो है ना अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो इसका सवाब इतना होता है। ये हैं जी अंकल हनीफ, अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। तो इन्होंने जो है ना ये ज़मीन दी है ना अंकल जी, हाँ अल्लाह की रज़ा के लिए, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी अल्लाह पाक कबूल करे, अल्लाह पाक कबूल करे जी, आमीन जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हाँ जी हाँ जी। चलें जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके हैं, और किधर की समीना? पता नहीं, हाँ हमें नहीं पता। सुबह भी ना रोटी खा के वो पता नहीं किधर चली गई, ये कह रहा है कि इधर है, तो इधर मैंने इसको ढूंढा लेकिन नहीं थी इधर, मेरे ख्याल में इधर हम साहब के घर चली गई थी। किधर थी आप? तो कह रहे कि बाहर है, इधर साथ जो प्लाट पड़ा हुआ है इधर पर थी वो, इधर तो नहीं थी यार, मैंने सुबह देखा है। इधर थी, फिर रही थी? जिन है क्या वो? मैंने देखा तो थी नहीं, आपने देखा तो थी। हाँ वो कमांडो में थी। कमांडो में थी जी समीना। कौन से कमान में थी? हाँ? मेरे ख्याल में वो आगे जो है ना उधर आखिरी जो एकड़ है ना उसमें कमान कटा हुआ है, गन्ने का खेत कटा हुआ है, तो उधर ना वाक करने गई थी है ना। जब मैंने देखा ना उस वक्त निकली है, 5 मिनट बाद मैंने देखा तो मेरे ख्याल में उधर चली गई थी। फिर मैंने इधर देखा उस वक्त प्लाट है ना, प्लाट में देखा उधर घास जो है उधर उधर भी देखा मैंने, कहीं भी नजर नहीं आई मुझे। मेरे ख्याल में वो आगे वाली साइड चली गई थी, या फिर वो मामू है ना मामू असलम उधर चली गई थी मेरे ख्याल में, उनके घर, उनका आगे जो है ना वो घर है तो उधर चली गई थी शायद। तो ये कह रहे हैं कि इधर नहीं थी वो, सुबह मैंने देखा उसको। फिर मैं चला गया उधर मदरसे में क्योंकि आज मैंने उसका काम शुरू करवाना था, तो उधर मैंने जो है ना वो उनको देखा कि वो कैसे कैसे शुरू करती हैं, और मैंने ईंटों की ट्राली का भी ऑर्डर देना था, वो भी आ जाएगी कुछ देर तक, 1-2 बजे तक आ जाएगी इंशाल्लाह, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और वो चुनाई वगैरह शुरू कर देंगे। नीचे ज़मीन के अंदर जो चुनाई होगी ना वो गारे के साथ करेंगे, ऊपर जो है ना वो फिर सीमेंट के साथ चुनाई करेंगे, क्योंकि नीचे जो है ना वैसे मिट्टी में उसने वो मतलब कि कवर हो जाना है, इसलिए उन्होंने कहा कि जी हम नीचे गारे के साथ कर देंगे 18 इंची, और ऊपर जो है ना वो हम 13 इंची और फिर 9 इंची आगे ऊपर कर लेंगे चुनाई। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे, जगह मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो मदरसा मस्जिद एक दफ़ा बनती है फिर बाद में बार बार उसको तोड़ के वो नहीं बनाई जा सकती, तो फिर मसला मसाइल भी आपको पता होते हैं काफ़ी सारे, वो देखने पड़ते हैं सारा कुछ। मैंने उनसे बातें की सारी, तो उन्होंने कहा ठीक है, खुदाई वगैरह शुरू कर दी थी उन्होंने, तो मैं फिर आ गया वापस। अबू को भी मैंने कहा वो ट्राली का उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, वो इंशाल्लाह आ जाएगी कुछ देर तक। अभी हम जो है ना वो चलते हैं, देखते हैं कि जो है ना समीना किधर गई। मेरे ख्याल में अब्दुर्रहमान को लेके गई है, उसकी वो जिस्म पे ना वो ब्रेक दाने निकले हुए हैं। पहले काफ़ी अर्सा पहले 6 महीने पहले, साल पहले आया था हमारे घर में, उस दिन भी इसको निकले थे, उस दिन निकले थे हमारे घर में। इस बार जो है ना इसके उधर ही निकले हुए थे इसको, फिर ये आ गया। अब जो है ना यहाँ पे रोने लग गया आज, तो फिर समीना जो है उसको ले गई है मामू के घर। मेरे ख्याल में वो दवाई वगैरह लेंगे, तो जाता हूँ देखता हूँ
अगर कोई है तो ठीक, नहीं है तो फिर मैं ले जाता हूँ उसको, दवाई लेके आता हूँ उसकी। ये ना बच्चे खेल रहे हैं गोटियाँ, अभी देखते हैं ये मुझे भी खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे गोटियाँ। अस्सलाम वालेकुम। यार ये मुझे खिलाने हैं आपने गोटियाँ? हाँ, मेरे पास हैं नहीं, मुझे पैसों से देंगे? हाँ, कितने रुपए की एक है? 2 रुपए की एक चीज़ दी है। हाँ, मुझे 10 रुपए की दो, फिर 5 मिलेंगी ना? ये टकपेल खेल रहे हो या अच्छा पैसे खेल रहे हो, मतलब जुआ खेल रहे हो यहाँ पे? अब तो मैंने वीडियो बना लिया, पुलिस को भेजूं फिर ये वाली वीडियो? और कौन खेल रहा था इधर? ये बंदा खेल रहा था, ये जो भाग के जा रहा है। मैं ये पुलिस को भेज रहा हूँ, वाकई भेज रहा हूँ पुलिस को। आप लोग यहाँ जुआ खेल रहे हो? हाँ, कौन कौन खेल रहा था मुझे बताओ? एक आप खेल रहे थे, एक ये खेल रहा था, एक ये, 3 हो गए, और आप एक वो जो है उसकी वीडियो भर गई है, मैंने भर ली है उसकी वीडियो, इस बंदे की। एक वो बंदा जा रहा है। चलें जी खेलें, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो चलो खेलो, मुझे बताओ कैसे खेलते हो? मजाक में खेलनी है, सच्ची में नहीं खेलनी, ठीक है? हाँ, ये वैसे जुआ होता है, ये पुलिस भी पकड़ लेती है इस बंदे को जो खेलता है, ठीक है? वैसे मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ये होता जुआ है, वैसे खेलना नहीं चाहिए। ये स्टार्ट वाला जुआ है, इसी से बंदा शुरू करता है और फिर बड़े बड़े जुए खेलना शुरू कर देता है, अल्लाह माफ़ करे। यहीं से बंदे का जो दिल होता है ना वो बढ़ता जाता कॉन्फिडेंस, और फिर जुए खेलना शुरू कर देता है बंदा बड़े बड़े। अभी जो है ना मैं इधर से आ गया हूँ, पहले मैं अम्मी वालों के घर गया था, उधर भी नहीं, उधर समीना नहीं थी। ये वो थी मामू बड़े के घर, मामू असलम जो है उनके घर थी, तो वो उनका घर उधर है। तो वहाँ से जो है ना वो आ रहे हैं सब, वो समीना भी आ रही है, अब्दुर्रहमान भी आ रहा है, और उसके साथ अरहम भी आ रहा है, और बाकी वो मामू की बेटी भी आ रही है छोड़ने के लिए मेरे ख्याल में इनको। ये डरते हैं ना, गन्ने का खेत है ना बड़ा बड़ा, ये डरते हैं। या तो इधर से आएंगी या फिर इधर से आएंगी, इधर से भी रास्ता है, उधर से आएंगी तो ऐसे आएंगी घरों के उधर से, उस सड़क क्रॉस करके ऐसे आएंगी, नहीं तो ये इधर से आएंगी। तो देखते हैं जी कहाँ से आती हैं, आप सब ने साथ रहना है। ये जो आ गया है अब्दुर्रहमान, इसका चेहरा बिल्कुल रोने वाला बना हुआ है, मेरे ख्याल से तो ये रो रहा था। हाँ, क्या हुआ है? बुखार था? सिर पे घर में पड़ी हुई हैं बुखार वाली भी, ले आए फिर? ये तो कहना कौम ये पड़ी हुई थी घर में, ये करीम पड़ी हुई है घर में, ये वाली। हाँ, और ये हैं जी टैबलेट, हाँ ये नहीं है, सैरोसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये भी पड़ी हुई हैं गोलियाँ। ये टूब भी पड़ी है, ये गोलियाँ घर पड़ी हुई हैं। मुझे बताते, मैं आपको बता दूँ ये कहाँ पड़ी हुई हैं। आप थे ना घर पे? हाँ, मैं काम गया था ना मदरसे में, क्योंकि मैंने आपको बताया मदरसे में था, पीछे इसकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर ये दवाई लेने के लिए चले गए मामू वालों के पास, ले आए फिर दवाई। हाँ जी। चलो जी, किधर की समीना, इधर से आ रही हैं क्या? नहीं, वो उधर से आ रही है उनके साथ। किन के साथ? वो अपने मामू की बेटी है? हाँ जी। अच्छा, चलो ठीक है, चलो सो जाओ फिर धूप पे। हाँ जी अरहम, क्या बना रहे थे अभी, क्या बोल रहे थे? व्लॉग बनाओ ना, व्लॉग में बताओ कि क्या कर रहा था मैं। मैंने ऐसे मुंह में गुब्बारे का वो जो फूक आता ना है, ऐसे धुंधे मरे हुए रहते हैं, गुब्बारे का फूक आता है और कुछ ये फूके उसके ऐसे ऐसे मुंह खोल के फिर ऐसे अंदर ऐसे कर देते हैं, फिर बंदा जिंदा हो जाता है बंदा फिर? अच्छा, मैं करूँ फिर करूँ? मतलब कि अगर बंदा कोई मर जाए फिर उसके मुंह में ऐसे फूंक देते हैं, फिर वो बंदा जिंदा हो जाता है? वाह वाह डॉक्टर साहब, सुना? नया डॉक्टर इजाद हो गया है। क्या कहता है? कहता है ये गुब्बारा है ना, इससे ना वो मुंह में जो है ना वो गुब्बारे में हवा भर के ना, अगर बंदा के मर जाए फिर उसके मुंह में ऐसे गुब्बारा डाल देती है मुंह के अंदर, फिर वो गुब्बारे की जो सांस होती है उसके मुंह में जाती है, फिर बंदा जिंदा हो जाता है।
देखा होगा इसने, हाँ देखा होगा इसने शायद। हाँ, कहीं वीडियो वगैरह में देखा होगा या कोई मूवी देखी होगी इसने। हाँ, तो भाभी की जो है ना तैयारी हो चुकी है, क्रीम शरीम लगा के जा रही है। ये जो है ना जा रही है मामू वालों के घर, इसकी सहेलियाँ आ चुकी हैं, जैसा कि मैं आपको हर वक्त कहता हूँ, है ना। आई थी इधर बैठने के लिए, मैंने कहा बैठो खाना वगैरह खाओ, वो उसको उन्होंने तैयार कर लिया। हाँ, वो मेरे ख्याल में कुछ सुहाजना वगैरह बना रही हैं घर में, मामी और बच्चे जो हैं, इसलिए ना इसको भी लेके जा रही हैं ताकि ये भी बनवा ले, है ना। हाँ, फिर लेके भी आना है आपने, ठीक है ना। वो हमारा ही है, अच्छा के हमारा ही है ना, बॉयल करके हमें हमारा है, बनवाएंगे भी उन्हीं से, फिर हैं वही बना के दें, फिर ये सब लेके आएगी सिर्फ। इसको मैं भेज रही हाँ, और भाभी जो है ना अपनी शादी के लिए चिटी चिटी हो रही हैं, क्रीम श्रीम लगा रही है ना। आज ही मुँह धोए हाँ, साल के बाद, नहीं कितने दिन बाद? 4 दिन बाद साबुन हाँ, साबुन नहीं था, हमने खुद भी नहीं मुंह धोया, खाली पानी से मुंह धोते रहे हैं हम भी। इसलिए फिर आपको चिटी चिटी लग रही है। हाँ, तो इंशाल्लाह अभी बस जो है ना वो इसके भाई की, इसके अब्बू की और इसकी अम्मी की और इसकी भाभी वगैरह भाइयों वगैरह की देर है। जो ही आएंगे तो फिर इंशाल्लाह शादी खड़का देंगे। आएंगे उनसे सारा पेंट करवाएंगे उनसे पहले पेंट तो रहने दो, वो तो हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं खुद ही कर लूँगा। बाकी जो है बस हाँ, पहले ये जो है ना मसला जो अटका हुआ है ना ये हो जाए, है ना। तो पिछली बार जो है ना हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि आपको पता है समीना का बहनोई जो है ना वो काफ़ी थोड़े दिन पहले जो है ना वो उसकी डेथ हुई थी, फिर इसलिए मैंने खुद भी ना लेट कर दिया। अक्सर बहनों के कमेंट आया कि जी कभी कहते हैं हो रही है, कभी कहते हैं नहीं हुई, तो फिर हम हर चीज़ को ना देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है ना। उसके बाद ही जो है ना कदम उठाना पड़ता है। तो इसलिए ना हमने कुछ लेट किया, खराद वगैरह हो गई थी, उसका चलीसवा भी हो गया था। हमने कहा इंशाल्लाह जब वो आएंगे ना समीना के फैमिली वाले, अब्बू वाले, अम्मी वाले सारे, तो फिर जो है ना इंशाल्लाह जो भी छोटा मोटा फंक्शन होगा वो कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अभी आपने जाना है तो फिर जाएं, ठीक है, जाएं फिर। गाना वगैरह सुनाना तो सुना दें, सुनाऊंगी वापसी पे सुनाएगी जी, ठीक है। फिर हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ये शाम को आएगी। अब ये हाँ शाम को आएगी, मुझे पता है। शाम की वीडियो तो फिर उसमें चलो शाम का गाना सुना दो शाम के लिए। शाम की वीडियो में हम गुलूकारों को भी नखरे आ गए हैं, शाम को सुनाऊंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आपने वो वाला कहा था ना भूल जाने का, वो कौन सा? राहत अली का कह रहे थे आप तो भूल गए थे ना, मुझे याद। हाँ, फिर वो नहीं उनकी नहीं आ रही वीडियो, मुझे वो पता है। करेंगे ना, फिर आपने कहा था पहले मोबाइल पे सुनवाऊंगा, फिर आपने वैसे गाना याद है। हाँ चलो ठीक है। हाँ, वो वाला गाना। हाँ, वो राहत फतेह अली खान का है, एक ड्रामे का ओस्ट सॉन्ग है, वो मैंने कहा था अभी को। चलें ठीक है, आप जाएं फिर। हाँ जाएं फिर, ओके ठीक है। और हम को रोक लो बस। मैं जाऊंगा। क्यों जाओगे भाई आप? जी मैं जाऊंगा। आराम बस। इसको फिर रख लेते हैं। हाँ, अली को रख देते, अली को नहीं जाने देते। गेट लगा दो। आराम की जगह अली रह जाए। हाँ, ये बड़ा हमें मिल गया। ये पहले जा रहा है अली को। ये हमने कहा कोई ना कोई रह जाए। क्योंकि बच्चों के बगैर भी ना दिल नहीं लगता इंसान का ना। तो मैंने कहा चलो, सारे के सारे चले गए, कोई भी नहीं रहा घर में, सिर्फ अब्दुर्रहमान जो है वो रह रहा है। इसकी तबीयत ख़राब है काफ़ी, पिछले साल भी आया था ये, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, अभी आया है फिर इसकी तबीयत ख़राब हो गई बेचारे की। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने बना ली है जी दही और धनिया और जो सब्ज़ मिर्चें होती है ना उसकी चटनी। तो ये बहुत ही लजीज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बन चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी बन चुकी है। इसको जो है वो आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। जिस तरह कल हमने बनाई थी ना और हमने चावलों के साथ खाई थी, तो आज हमने वही लस्सी। हाँ, तो लस्सी भी गाढ़ी गाढ़ी है ना, पतली लस्सी थोड़ी है। तो ये उसी तरह ही कल की तरह ही हमने आज फिर बनाई है ये चटनी, और ये हमने अभी रोटी के साथ खानी है इसको। और अगर आपने भी इस लजीज चटनी के मज़े लेने हैं, चटखारे लेने हैं, तो आप भी आ सकते हैं, हमारे साथ खा सकती हैं चटखारेदार चटनी। तो बहुत ही मज़ा आता है हमें। तो क्या भाई, अच्छा, तो खुशखबरी है कि चावल भी पड़े हुए हैं कल वाले। तो अगर आपने चावल भी खाने हैं, चटनी खानी, आ सकते हैं जी।
अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। आमीन सुमा आमीन। आप सबको अल्लाह पाक हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सेहत व तंदुरुस्ती दे। हमेशा अल्लाह पाक अपनी रहमतों और बरकतों से आप सबको नवाजे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़ जी। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दें आप भी। अल्लाह हाफिज़।